तो सदिश को दो नियम के तहत जोड़ा जा सकता है। पहला नियम क्या है? ट्रायंगल लॉ, जिसे हम त्रिभुज नियम भी कहते हैं। ट्रायंगल लॉ के आधार पर यदि दो सदिशों को हमने हेड टू टेल लगा रखा है, इस चित्र में हम देख सकते हैं कि हमने एक सदिश लिया वेक्टर ए और एक दूसरा सदिश लिया वेक्टर बी और इन दोनों को हेड टू टेल लगा कर रखा। एक तीसरा सदिश जो पहले सदिश के टेल से टेल और दूसरे सदिश के हेड से हेड लगा हो, वह इन दोनों का परिणामी सदिश कहलाता है। और परिणामी सदिश को हम वेक्टर आर से भी डिनोट करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि सदिश ए प्लस सदिश बी इज इक्वल टू सदिश आर। बच्चों, ट्रायंगल लॉ को हम ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। इससे संबंधित एक दो प्रश्न देखते हैं जिससे कि हमें पता लगेगा कि हम त्रिभुज नियम को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप देखिए कि एक प्रश्न है कि हमारे पास तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं और हमें यह चूज करना है कि उनमें से कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर यानी परिणामी वेक्टर होगा। तो चलिए हम देखते हैं। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास तीन वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, और हमें चूज करना है कि इनमें से कौन सा परिणामी सदिश है, तो हमें केवल यह देखना है कि उनमें से कौन सा ऐसा सदिश है जो हेड टू हेड और टेल टू टेल लगा हो। वेक्टर ए यहाँ पर टेल टू टेल और यहाँ पर हेड टू हेड लगा हुआ है, इट मींस यह क्या है? परिणामी सदिश है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए। अगर हमें बहुत सारे सदिश दिए हुए हों, जिसे हम पॉलीगॉन लॉ भी कहते हैं, और इसमें से हमें चूज करना है कि कौन सा हमारा परिणामी सदिश है, तो फिर हमें केवल वही देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा वेक्टर है जो उल्टा लगा हुआ है। इट मींस कि हेड टू टेल नहीं लगकर वह कैसा लगा हुआ है? टेल टू टेल और हेड टू हेड लगा हुआ है। इट मींस कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों कि यदि हम बहुत सारे सदिश को रेगुलर मींस हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल हमने लगा रखा है, तब उन सभी सदिशों का परिणामी सदिश अर्थात उनका योगफल शून्य के बराबर होता है। जैसे आप देखें कि हमने बहुत सारे सदिश ले रखा है और सभी सदिश एक दूसरे से हेड टू टेल लगा हुआ है। तो अगर सभी सदिश एक दूसरे से हेड टू टेल लगा हुआ हो तो हम कह सकते हैं कि इन सभी सदिशों का योगफल शून्य होता है। हम कह सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यदि हमारा ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई और वेक्टर एफ है, तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा।